इस धरना स्थल पे मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं आज हम लोग गर्दनीबाग के इस धरना स्थल पे कि पिछले 3 दिनों से अभिजीत जी जो कि हाजीपुर के रहने वाले हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, ये अपनी मौसी की मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसी मृत्यु है आपको जान के थोड़ा आश्चर्य भी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 दिन पहले इनकी मौसी अर्चना कुमारी जो कि हम सब के बीच नहीं रही, वो 20 दिन पहले बीमार पड़ी थी, उनको बुखार आया था। बुखार आने के बाद ये समुचित इलाज के लिए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल, बिहार का वो अस्पताल जहां हम इलाज के लिए सबसे पहले देखते हैं, हम बात कर रहे हैं पीएमसीएच की। ये पीएमसीएच में लेकर अपनी मौसी को आते हैं। इनकी मौसी की वहां 4-5 दिनों तक इलाज की जाती है। इलाज के दरमियान इनको ये आशंका होता है कि शायद मेरी मौसी को डेंगू का बुखार है, क्योंकि उनका बुखार नहीं उतर रहा था। पीएमसीएच प्रशासन ने जब ब्लड सैंपल लेकर और ब्लड की जांच की और जो रिपोर्ट प्रशासन ने दिया, पीएमसीएच प्रशासन ने, उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि नॉन रिएक्टिव। ये पीएमसीएच प्रशासन का रिपोर्ट है जिसमें लिखा है नॉन रिएक्टिव, मतलब अर्चना जी को डेंगू नहीं है। ये पीएमसीएच ने रिपोर्ट दिया, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी। जब स्थिति बद से बदतर हो गई, तब ये इलाज के लिए अपनी मौसी को निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात निजी अस्पताल का रिपोर्ट आता है कि डेंगू से मृत्यु हुई है, और पीएमसीएच का क्या रिपोर्ट था कि उनको डेंगू नहीं है। अब आप बताइए कि पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल की लापरवाही की वजह से 35 साल की एक ऐसी महिला की मृत्यु हो जाती है जिनके ऊपर पूरे परिवार का भरण होता है। आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़कों पे आ गए हैं। आज उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, तो आज अपनी मौसी की लड़ाई को लड़ने के लिए आज अभिजीत जी पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर है। मतलब 3 दिनों से इन्होंने न पानी पिया है, न खाना खाया है। मैं अपील करता हूं बिहार के उन तमाम लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उनसे अपील करता हूं कि आइए और इस लड़ाई में आप अभिजीत जी का साथ दीजिए। इस सिस्टम के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए आप आगे आइए, और जहां तक आपको ये वीडियो पहुंचेगा, आप लोगों को जागरूक कीजिए और इस लड़ाई में इनका साथ दीजिए। ये लड़ाई सिर्फ व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ में है। ये लड़ाई उस पीएमसीएच प्रशासन के खिलाफ में है, जिसके एक लापरवाही की वजह से जिंदगी छिन गई, जिसके एक लापरवाही की वजह से आज एक परिवार सड़क पे आ गया है। लड़ाई उस पीएमसीएच से है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है, जिसके शिकार न जाने रोजाना सैकड़ों लोग हो रहे हैं। लेकिन एक आवाज अभिजीत जी ने उठाया है, और क्या पता इनका ये आवाज क्रांति बन जाए, और जो लोग सैकड़ों लोग जो डेली इसके शिकार बनते हैं, वो आगे से शिकार न बने। इसलिए आप सबसे आग्रह होगा कि सामने आइए और इससे गर्दनीबाग के धरना स्थल पर आकर आप सब भी, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो पक्ष के लोग हों, मानवीय आधार पर आप इस आंदोलन का, आप इस न्याय की लड़ाई का समर्थन कीजिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के छात्र विंग के बहुत ही सक्रिय साथी, जुझारू साथी, जो खगड़िया के रहने वाले हैं, पटना में रहकर छात्र हित की लड़ाई लड़ते हैं, प्रदीप जी भी हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इस मुहिम के संदर्भ में कुछ कहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया के तमाम बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसके बाद जब पीएमसीएच प्रशासन का या स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल का जो ये लापरवाही हुआ, उसके बाद आप जो है कानून की बात करने वाली सरकार का आप सोच सकते हैं उसका क्या असली जामा उन्होंने पहनाया। जब इन्होंने अपनी मौसी का जो है केस करने के लिए जब अस्पताल गया पीरगोर थाना में, तो इनका केस नहीं लिया गया। कई दिनों तक इनको वापस लौटाया गया, यह कर करके। और ये आप ये सोच सकते हैं कितनी ये मानवीय संवेदना को दिक्कत तार करने वाला एक घटना है कि कहा गया कि जहां मच्छर काटा गया है वहीं केस दर्ज होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हौसला जाहिर रखा, हौसला बुलंद रखा, और जो है सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए और बड़ी पदाधिकारी के रिक्वेस्ट के बाद जो है इनका केस लिया गया। लेकिन अभी तक भी जो है केस जो है वो अभी दर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन देकर के रखा गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप तमाम साथियों से, सोशल मीडिया के साथियों से इनकी आवाज को बुलंद करें और इनका आप ताकत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनका केस दर्ज नहीं किया गया है, किस दिन आवेदन दिया हुआ हो गया। मैंने
यहाँ आने के बाद सबसे पहले बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे सर से बातचीत किया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं एसएसपी से बात करता हूं और केस दर्ज होगा। मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से भी आग्रह करता हूं, हम लोग आपके लिए लगे रहते हैं। आपके यूथ ब्रिगेड के मैं प्रभारी के तौर पर भी काम कर रहा हूं। आप इस मामले में, इस मसले में हम लोगों का सहयोग कीजिए और आपके अनुशंसा पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आज शाम में उन्होंने मिलने का वक्त भी दिया है, हम सभी साथी उनसे मिलने भी जाएंगे। अगर उनके स्तर से भी अगर मदद नहीं मिलेगा तो उग्र आंदोलन होगा, हम विश्वास दिलाते हैं। और कोई पक्ष और विपक्ष नहीं, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है। ये बिहार के 12 करोड़ लोगों के सम्मान की लड़ाई की है। ये बिहार के 12 करोड़ उन गरीबों की लड़ाई है जिनकी हैसियत बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के लिए नहीं है। ये उनकी लड़ाई है। इसलिए हम सब इस लड़ाई को लेकर संघर्षरत हैं। आपका समर्थन चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका हिम्मत चाहिए।